नमस्कार साथियों, आशा की बगिया चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम नेचुरल तरीके से हल्दी बोएंगे और यहाँ जो स्थान है ये राजस्थान नागौर का एरिया है, जो कि कृषि के मामले में डार्क जोन माना जाता है। तो मेरे हौसले जो प्राकृतिक खेती है, ऋषि खेती है, उसमें इतने बुलंद हो गए हैं कि मैं अब यहाँ पर हल्दी लगाने की भी मैं इच्छा रखती हूँ और ज़रूर होगी, प्रकृति हम पर मेहरबानी करेगी और ज़रूर यहाँ पर हल्दी भी होगी। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं एक 11 इंची का ये पॉट है और इसके अंदर मैं हल्दी लगाने वाली हूँ और इसके ऊपर मैंने गाय के गोबर से ये कोटिंग कर रखी है। तो ये खाद का भी काम करती है और इस प्लास्टिक की भी धूप और गर्मी से रक्षा करती है। तो इसको जो मैंने भरा था, ये जो मेरी बगिया से जो वेस्ट निकलता है उसी से ये भरा हुआ है और बहुत ही ये लाइट वेट है। ये देखिए, पानी इसमें भरा हुआ है लेकिन फिर भी देखिए बहुत लाइट वेट है ये। तो छत के लिए अच्छा है। तो इस स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे लिंक पर जाकर आप इसकी विधि देख सकते हैं कि इसको मैंने किस तरीके से भरा था। तो साथियों, ये मेरे पास में आप ये हल्दी की गांठें देख रहे हैं, ये रही। ये एक ही गांठ थी पूरी, तो मैंने इसको काट लिया और काट के इसको पहले मैंने अंकुरित कर लिया है। तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं, मुश्किल से ये 5 से 10 ग्राम की ये गांठ होंगी, ये देखिए। तो ये अपने वजन के जस्ट 15 से 20 गुना तक ये हमको देती हैं। तो हम ये भी जांचेंगे, जब इसकी उम्र पूरी हो जाएगी तो हम ये भी जांच करेंगे कि ये इन्होंने हमें कितनी हल्दी दी है। तो इनका लगाने का जो सही टाइम है वो 15 जून के बाद हम कभी भी लगा सकते हैं। ऐसे ये अंकुरित हो जाती हैं तब हम कभी भी लगा सकते हैं। अभी 22 मई हुई है आज, तो मैं लगा ही रही हूँ। तो अंकुरण होने के बाद में तो आप कभी भी लगाइए। तो ये अंकुरित हो रही हैं, तो इनको हम ज़्यादा गहरा नहीं लगाएंगे। ये देखिए, ये बस इतना ही लगाएंगे। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, बहुत बस इसके जो इसकी साइज़ है उतना ही इसको हमने नीचे डाला है। तो ये मैंने यहाँ इसको लगा दिया और इसको भी इतना ही लगाना है, इसके साइज़ के बराबर ही, और इसको ढक देना है। और अभी हमें ये पूरा जो नेचुरल तरीके से, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर सभी चीज़ें एक साथ उगती हैं, बढ़ती हैं और फलती हैं, फूलती फलती हैं, उसी तरह से हम भी यहाँ पर और भी दूसरी चीज़ें लगाएंगे। अभी तो सिर्फ हमको हल्दी उगाना है। हल्दी उगाने के बाद जब ये ऊपर आ जाएगी तब हम इसमें नाइट्रोजन यानी कि दलहनी फसलें वो लगाएंगे। मिर्च लगा सकते हैं। जितना बड़ा हमारा ये गमला है उस हिसाब से हम इनमें लगाते चले जाते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। तो ये 10 तो नहीं, 15 दिन लगभग इसको उगने में लग जाएंगे। और अगर ये अंकुरण नहीं हो रहा होता है तो फिर महीना 1.5 महीने में ये उग के बाहर आती है। तो अभी एक बार के लिए वेट करते हैं। साथियों, 18 दिन बाद हम हल्दी देख रहे हैं। ये देखिए कि कितनी ये सुंदर ये निकल आई है और दूसरी वाली भी ये देखिए ये निकल रही है। और इस गमले में हम देखेंगे, यहाँ पर भी ये देखिए ये हल्दी लगी हुई थी और ये भी निकल रही है। अब मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ राजगीरा। तो राजगीरा लगा देने से क्या होगा, हल्दी को छांव मिलेगी और राजगीरा नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है। हम मक्का भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं मक्का लगाने वाली हूँ। मिर्च के बीज मैंने यहाँ पर पहले ही डाल दिए थे। मिर्च का बीज काफ़ी पुराना था, उगे या ना उगे अभी तो उम्मीद है उगेगा। तो ये मक्का आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर एक मक्का लगा देती हूँ और साथ में ही लोबिया लगा देती हूँ। ये आप लोबिया देख रहे हैं, ये रहा 2 दाने लोबिया के लगा देती हूँ, क्या पता एक हो ना हो। तो लोबिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करेगा। साथियों, 6 दिन बाद हम देख रहे हैं लोबिया उग चुका है, मक्का भी उग चुकी है। ये देखिए ये लोबिया उगा है और यहाँ पर ये 2 अंकुरण निकले हैं हल्दी से। यहाँ पर भी एक गांठ थी और एक ये निकला है, ये रहा। तो ये सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी की वजह से ये देखिए इसके पत्ते जल रहे हैं और टीन की यहाँ पर छाया है तो टीन गर्म हो जाती है, तो इस वजह से ये चल रहे हैं। मैं इनको किसी पेड़ के नीचे रखने वाली हूँ। और यहाँ पर इस गमले में हमने राजगीरा लगाया था, लेकिन राजगीरा नहीं उगा है। लेकिन इसमें भी चिंता की कोई बात नहीं है। राजगीरा के बीज खरपतवार के बीजों की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, गलते नहीं है जल्दी से। तो ये इनको जब अपना अनुकूल मौसम लगेगा उस टाइम पे ये अपने आप उग जाएंगे।
और हल्दी भी गर्मी की वजह से यहाँ पर कम ग्रोथ कर रही है। तो साथियों, हमें हल्दी, अदरक इस तरह के कंद अपने घरों में लगाने चाहिए अगर जगह पर्याप्त है तो, क्योंकि बाज़ार से आने वाली जो हल्दी या साग सब्जी जो भी हैं तो उनका पता नहीं होता है कि किस विधि से वो तैयार की गई हैं, और फिर केमिकल भी बहुत ज़्यादा आजकल आ रहा है। तो हमें अपने घर में लगाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने किस विधि से उनको लगाया है। और हमारे ही समूह के प्रवीण भैया जी ने हल्दी लगाई थी, तो उनके गमलों में ही लगाई थी, और गमलों से उन्होंने 30 किलो हल्दी प्राप्त की थी। तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने भी यहाँ पर हल्दी लगाई है। तो देखते हैं इसके हमें क्या परिणाम मिलते हैं। साथियों, जब तक हल्दी को नहीं निकालना चाहिए, जब तक कि हल्दी के पत्ते सूख नहीं जाएं, तो ये लगभग 1 साल ज़मीन में लगाते हैं तो 2 साल तक भी नहीं निकालते हैं। तो इसके गुण भी अच्छे हो जाते हैं, ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है 1 साल में। तो हम तभी इसे निकालेंगे जब ये बड़ी होने के बाद, इसके पत्ते जब अपने आप सूखने लग जाएंगे उसके बाद ही निकालेंगे। अब इस दौरान हम इसमें अपनी जो भी फसलें हैं वो बदलते रहेंगे, क्योंकि ये जो लोबिया है ये ख़त्म हो जाएगा अपने मौसम पे आने के बाद में, और मक्का भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद में हम सर्दियों की यहाँ मेथी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, या फिर कुछ बड़ी कोई भी फसल यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम बदल बदल के कुछ भी दूसरी चीज़ लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, बदल बदल के हम जो भी यहाँ पे फसलें लगाते हैं तो इससे एक तो पोषण वो बहुत अच्छा हो जाता है, यानी ज़मीन मिट्टी की हालत जो है वो सुधरती रहती है, और जो भी फल फ्रूट हमें मिलता है वो गुणकारी होता है। दूसरा, इसको छांव भी मिलेगी और जैविक कार्बन यहाँ बढ़ेगा। तो ढेरों इसके लाभ हैं। हमें ज़मीन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ वहाँ पर लगाते रहना चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।